फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। जनरली कहा जाए तो किसी चीज को लेने के लिए जो भी हम लागत लगाते हैं या खर्चा करते हैं वो होता है एक्सपेंस। अब भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका मतलब होता है ऐसी लागत लगाना जो कि हम डेली के बिजनेस में लगाते हैं। मतलब रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा करना। रेवेन्यू जो कमा रहे हैं उसके लिए जो हम रोज खर्चे करते हैं वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में होते ही हैं। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, वेजेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टेलीफोन। ये कोई बड़े खर्चे नहीं है, छोटे मोटे खर्चे, मतलब जो करता ही हर बिजनेस। रेंट देता है, सैलरी देता है, ऑफिस के हर खर्चे रहते हैं कुछ, जैसे स्टेशनरी वगैरह, और वेजेस देता है, इंटरेस्ट देता है। मतलब हल्के फुल्के खर्चे जो चलते रहते हैं, और ये करने के कारण ही हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंसेस के टाइप्स। एक्सपेंसेस दो प्रकार के हैं, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और भी कुछ टाइप्स होते हैं पर ये रेलिवेंट है हमारे लिए ज़्यादा। बाकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, और नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो कभी कभी के खर्चे होते हैं, मतलब जो हो जाते हैं बस कभी कभार। रोज़मर्रा के खर्चे आपको पता ही है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। कभी कभी होने वाले खर्चे, जैसे मान लीजिए कि कोई लॉ सूट था, उसमें आपका हल्का फुल्का लॉस हो गया, ऐसे ही टाइप के खर्चे। अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके नीचे लिखा है डायरेक्टली रिलेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड हों। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस से इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं है आपसे रिलेटेड। चलिए इन्हें थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में करता ही है। मतलब हमें ये एक्सपेंस करने ही पड़ते जब हम एक बिजनेस खोलते हैं। मतलब जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली हमारे बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि एंटिटी के मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, है ना। अब जैसे रेंट हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमने कोई बिल्डिंग ली होगी जिसमें हम अपने काम कर रहे होंगे। यार अब वो बिल्डिंग लेंगे ही नहीं, उसमें काम नहीं करेंगे तो बिजनेस चलेगा क्या? तो रेंट हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। इसका एक फॉर्मूला भी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। फिलहाल के लिए इतना बता देती हूँ कि जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो सब मिला जुला के प्लस माइनस करके बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीधी सीधी साधारण भाषा में मतलब है इसका कि जो गुड्स हमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, लागत क्या लगी थी उनमें। सिर्फ परचेज का खर्चा नहीं होता है, इसमें वेजेस भी लगते हैं, है ना। अब मान लो कोई फैक्ट्री का खर्चा हो, कोई ऑक्ट्रॉय हो, है ना, ये सब। तो भाई ये तो हमारा बिजनेस का काम ही है गुड्स बेचना, तो उसका कॉस्ट तो हम डालेंगे ही डालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। अब है सैलरी। तो यह सैलरी हम उनको देते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं, और वो काम नहीं करेंगे और कोई भी काम नहीं करेगा, सैलरी नहीं देंगे हम, तो हमारा बिजनेस चलेगा कैसे? तो बिजनेस चलाना है तो सैलरी तो देना ही है। वेजेस भी सेम एज सैलरी। तो सीधी सीधी बात है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और वो खर्चे हमें करने ही पड़ते हैं। अब आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यार सीधी बात है, वो डायरेक्टली रिलेटेड थे बिजनेस से, तो ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे। ये ऐसे एक्सपेंस है जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन होते हैं, मतलब जिसके लिए बिजनेस बनाया गया है उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, पर ये भी करना ज़रूरी है तभी तो ये कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल है इंटरेस्ट पेमेंट। मान लो आपने कहीं से लोन उठाया, तो यार लोन उठाना कोई आपका बिजनेस की एक्टिविटी तो थी नहीं, है ना। आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं।
इंटरेस्ट देना आपके बिजनेस का काम नहीं है, पर क्योंकि आपने लोन उठाया इसलिए आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपने करेंसी एक्सचेंज कराई, इसका आपको कॉस्ट पड़ा। आप जब भी करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो आपको कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये भी आपका बिजनेस का कोई कोर बिजनेस का तो है नहीं काम कि करेंसी एक्सचेंज का कॉस्ट देना, तो इसलिए ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब हो गया लॉसूट सेटलमेंट एक्सपेंसेस। लॉसूट आपके ऊपर क्यों आया? क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आया होगा। तो आपका बिजनेस तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ करो कि आपके ऊपर लॉसूट आए। तो बस वही, ये बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण आपके ऊपर लॉसूट आ गया है, तो उसकी सेटलमेंट का जो भी पैसा है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। मुझे कुछ डाउट्स हैं। हाँ पूछो। जैसे कि हम लोन का इंस्टॉलमेंट देते हैं तो वो भी तो हमारा एक खर्चा ही हुआ, तो हम उसे खर्चे में क्यों नहीं मेंशन करें? एक्सपेंस की एक खासियत होती है, एक्सपेंस जो होते हैं वो एक ही साल तक असर करते हैं। मतलब उनका सेटलमेंट, उनका अकर होना सब एक साल के अंदर अंदर में हो जाता है। अब जैसे रेंट ही ले लो, वो साल भर होगा, 12 महीने होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, मतलब चलता ही रहेगा। पर भाई उसका सेटलमेंट एक साल के अंदर ही हो रहा है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज एक साल के अंदर ही करना है। उसका लाभ हम एक साल के अंदर ही कर रहे हैं। अगले साल भी हमें रेंट देना है, पर इस साल का रेंट अगले साल अगर देंगे तो वो करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। तो ये करंट वाले जितने भी होते हैं ये एक्सपेंस होते हैं। करंट मतलब भाई उसका आज असर है, थोड़े दिन तक असर रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा उसका असर। अब जैसे रेंट को ही देख लो, 1 महीने का हमने रेंट दिया, मतलब हम 1 महीने के लिए फ्री। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आज दिया, इस महीने दिया, इस महीने का फ्री, अगले महीने फिर देना है। और रही इंस्टॉलमेंट की बात, तो इंस्टॉलमेंट में जितना प्रिंसिपल रहता है, मतलब लोन का मूल रहता है, वो हम लोन से काट देते हैं, और जो इंटरेस्ट रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। समझी? हाँ, पर अगर ऐसा है तो हम तो करंट लायबिलिटीज भी एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। देखो भाई, एक तरीके से वो डाला ही जाता है। अब वो कैसे डाला जाता है वो मैं बताती हूँ। अपने होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमने क्या सामान खरीदा है? गुड्स, जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के नाम से आते हैं। इसका मतलब हमने उनका सेटलमेंट कर दिया है। अब देखो टैक्स पेबल, उसको भी हमने कभी ना कभी दिखाया ही होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बस सिंपल सी बात है, जो करंट की चीजें हैं वो दिखाई जाएंगी। मतलब एक्सपेंसेस जो है करंट के, जो लायबिलिटीज में भी गए हैं करंट लायबिलिटीज में, उनका कुछ ना कुछ असर हुआ ही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में। समझी? हाँ। तो यहाँ खत्म होता है हमारा एक्सपेंसेस का टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ जानना हो तो कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।